कंफर्म में वीडियो सही आ रही है ना ऑडियो सही आ रही है? ठीक है, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो आज हमने क्या करना है, वी आर हियर फॉर डिमोल्ड दिस। ओके, सी वीडियो सही आ रही है ना? एक्चुअली मैंने आज रिंग लाइट नहीं लगाई है, मैं थोड़ा कहीं बाहर गई थी तो इसलिए जल्दी जल्दी में कर दिया। सही आ रही है ना वीडियो? ओके, ठीक है ठीक है। सी ड्राई हो चुका है ये भी कंप्लीटली, इट्स ड्राइड टोटली, कंप्लीटली ड्राइड। ओके, दिस वन इज also dried. See, okay. तो यहाँ पे सबसे बड़ा मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर लाइक जस्ट कि हमारा फ्रेम ड्राई नहीं हुआ है, जैसे मैंने बताया कि कई बार वेदर कंडीशंस की वजह से ड्राई नहीं होता। आई आस्क यू earlier, sometimes it's not dry just because of weather. Okay, so what we need to do, how to check it's dried or not? हमें कैसे चेक करना है कि ड्राई हुआ है या नहीं? हम क्या करेंगे, नॉर्मली सब क्या करेंगे, फ्रेम को टच करेंगे। ठीक है, एवरीबडी ट्राई टू टच द फ्रेम चेक करने के लिए कि फ्रेम ड्राई हुआ है या नहीं। बट आपको ऐसा नहीं करना, यू डोंट, मतलब आपको डायरेक्टली कभी भी फ्रेम को टच नहीं करना है। इन केस मान लिया ये ड्राई है, मैं इसको टच कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, बट इन केस अगर ये ड्राई ना होता तो क्या होगा? तो ये मुझे बताएगा, अगर ये ड्राई नहीं होता, इफ नॉट ड्राई एंड आई एम टचिंग, तो क्या होगा, व्हाट्स हैपनिंग? डैमेज, या इट्स गेट डैमेज्ड। एंड मोस्ट जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, हमारे जो फिंगरप्रिंट है, हमने जहां पे भी टच किया हमारे फिंगरप्रिंट्स लग जाएंगे और वो फिंगरप्रिंट्स नहीं रिमूव होंगे। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली टच नहीं करेंगे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ड्राई हुआ है या नहीं? हाउ टू चेक इट्स ड्राइड और नॉट? कोई बताएगा कि हमें इसको टच नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी इसको टच नहीं करना है, बट स्टिल हमें बताना है कि ये ड्राई है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? एनीवन नो हाउ टू चेक? सिंपली टेक अ कप जिसमें भी आपने रेजिन मिक्स किया। ओके, जिसमें भी आपने इसमें रेजिन मिक्स किया है वही कप लेना है। यू हैव टू चेक इट्स ड्राइड और नॉट। देखो, आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको बस अपना कप चेक करके देखना है। सी, क्योंकि हमने यही रेजिन इसमें डाला है ना, वी यूज सेम रेजिन इन दिस। अगर ये सही है तो ये भी सही होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमने कुछ अलग अलग तो किया नहीं है। वी यूज सेम रेजिन फॉर दिस एंड वी, मतलब हमने पहले इसमें मिक्स किया, वही सेम इसमें यूज किया। तो आपको यही करना है, नहीं तो फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं हटते हैं फ्रेम से। ओके, तो सिंपली डिमोल्ड करने के लिए वी जस्ट नीड टू स्ट्रेच, हमें स्ट्रेच करना है इसको, सेम वे आई एम डूइंग, और पीछे से प्रेस करके निकाल लेना है। सी, और सेम मैंने आपको एक्स्ट्रा रिमूव करना बता दिया है, कैसे आपको रिमूव करना है, हाउ टू रिमूव एक्स्ट्रा रेजिन। या तो आप हैंड से ही तोड़ लो,
otherwise you can use your disturbing tool. See, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, मैं सेम डिस्टर्बिंग टूल से आई एम रिमूविंग दिस. ओके, अगर कुछ ज्यादा हार्ड है यू हैव टू यूज हीट गन. नेक्स्ट, सेम, we need to stretch from corners. Just remove it slowly. नहीं तो कई बार क्या होता है, आपको मैंने कल एक फ्रेम दिखाया था जो यहाँ से फट गया था, इट्स टेयर फ्रॉम हियर. वो क्यों हुआ था? क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद जैसे चीजें खराब हो जाती है, सेम वो खराब भी हो जाती हैं. बट आप फटाफट करते हो तो वो ज्यादा हार्श होती है, अदरवाइज स्लोली करोगे तो थोड़ा कम इम्पैक्ट करेगा. सी, इट्स डन. इफ यू वांट टू डू, आप इस पे कोटिंग कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड. जब आप रेजिन को ऊपर तक फिल करोगे मोल्ड में, जैसे यही मोल्ड ले लीजिए, जब आप रेजिन को ऊपर तक फिल करोगे देन नो नीड फॉर कास्टिंग और कोटिंग. सॉरी, व्हेन यू फिल योर मोल्ड विथ रेजिन फुली, आप जब मतलब काम करोगे यू कैन सी, जब आप रेजिन को डालोगे तो वो डोम इफेक्ट ले लेगा. तो जब वो डोम इफेक्ट ले लेगा देन यू डोंट नीड अ सॉरी कोटिंग में काफी कंफ्यूज हो रही है दोनों में. ठीक है, सेम. क्योंकि आपको शाइन थोड़ी कम दिख रही होगी क्योंकि आज मैंने रिंग लाइट नहीं लगाई है. स्टिल देखो जहां जहां ये लाइट पड़ रही है. ओके, नाउ लास्ट वन इज हाउ टू यूज डेकोर मार्कर. दिस वन मैंने आपको डेकोर मार्कर दिखाया है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है. इट्स अवेलेबल इन ऑल कलर्स. ठीक है, तो आपको ये मार्कर लेना है. यू हैव टू शेक इट प्रॉपरली. आपको इसको शेक करना है. अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग फर्स्ट टाइम, तो आपको कोई भी ऐसा पेपर ले लेना है, कुछ भी आप ले सकते हो. नीचे क्या है इसमें, ठीक है. यू हैव टू टेक अ पेपर. मैंने वैसे ये यूज किया तो मुझे जरूरत नहीं है. देन नीड टू प्रेस सेम पेपर. ओके, तो आपका जो ये अभी तो मैं यूज करती रहती हूँ, दैट्स वाई ये इस कलर का है. इफ आई एम नॉट यूजिंग दिस तो ये व्हाइट होता और उसके बाद इस पे गोल्डन लगता. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया आपको करना है. एंड व्हेनेवर यू यूजिंग, आपको टच नहीं करना है. यू हैव टू ऐसे, आपको ऐसे पकड़ना है कि आपकी फिंगर्स पे गैप रहे. सी, आप इसको थोड़ा सा मतलब आपको लग रहा है यू कांट हैंडल इट, कि आप इसको ऐसे ऐसे बार बार नहीं कर पा रहे हो, आप कोई बात नहीं, आप एक बार करो रख दो, फिर करो फिर रख दो, नो इश्यू. बट अगर आप फिंगर टच कर दोगे तो वहां से खराब हो जाएगा. इट्स कोल्ड. वो आपकी फिंगर्स में भी, सी यहाँ पे अभी भी लग गया है, देखो मैं इतनी केयरफुली कर रही हूँ, स्टिल अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखो लग गया. तो ये लग जाता है. ठीक है, यू हैव टू डू केयरफुली. जैसे हम पेन चलाते हैं सेम आपको करना है, बस ये जिगजैग का थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा. हाँ जी, हमने डीमोल्ड किया है. मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ, 1 मिनट दीजिए मैं कंप्लीट कर लूँ, अदरवाइज मैं आपको इसकी भी रिकॉर्डिंग दे दूंगी. ठीक है, हाँ मैं आपको दिखा दूंगी वैसे.
लेट आ रहे हैं। डेकोरेशन एंड क्रिएटिविटी, इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे किसी चीज को डेकोरेट कर सकते हो, उस पर आप कितनी अपनी क्रिएटिविटी निकाल के ला सकते हो। ठीक है, आप मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगी यू कैन प्रेफर पी इंटरेस्ट। पी इंटरेस्ट एक ऐप है, वहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत गाइडेंस की जरूरत होती है, बट आप एक दो रील्स या शॉर्ट्स आजकल हम देखते हैं तो वी लर्न फ्रॉम देम कि हम रील्स एंड शॉर्ट्स देख के जब हमें बेसिक चीजें पता चली। मेनली रेजिन में क्या था, रेजिन मिक्स कैसे करते हैं, रेजिन को कब तक मिक्स करते हैं, ओके, हाउ टू मिक्स रेजिन एंड कब तक मिक्स करते हैं, यही एक मेन जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है। अदरवाइज यू कैन मेक एनीथिंग, मोल्ड सारे अवेलेबल हैं, बेजल सारे अवेलेबल हैं, डिजाइन आपको गूगल दे देगा, पिंटरेस्ट दे देगा। ठीक है, अभी इस टाइम कौन कौन पी इंटरेस्ट यूज करता है, किसने पी इंटरेस्ट देखा है? मे बी बहुत सारे, वी आर फ्रॉम क्राफ्ट इंडस्ट्री, डेफिनेटली हमने देखा ही होगा। सी, इसको थोड़ा ड्राई होने देती हूँ, देन मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया मे बी ये ठीक है, तो हमें इसको डिमोल्ड कैसे करना है, हाउ टू डिमोल्ड इट, सिंपली वी नीड टू स्ट्रेच अवर मोल्ड। ठीक है, हमें स्ट्रेच करना है एंड पुश फ्रॉम सेंटर, हमें बीच से उसको दबाना है, वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। अब तो कोई नहीं आएगा क्या, नहीं तो फिर से बोलेंगे, तो मेरे पास ये किचन अवेलेबल है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया था तो सेम वे है, यू नीड टू स्ट्रेच फ्रॉम साइड्स एंड जस्ट पुश फ्रॉम सेंटर, स्ट्रेच करना है साइड से और सेंटर से ऊपर को कर देना है, ये रिजल्ट हुआ। ठीक है, एंड सी द डिफरेंस, सिर्फ इसमें एक लेयर डाली हुई है रेजिन की, वी हैव ओनली वन लेयर ऑफ रेजिन, इसमें एक लेयर है, और जो मैंने आपके साथ वर्कशॉप में बनाया है उसकी थिकनेस देखो। ठीक है, और इसकी भी देखो, ये वन लेयर है, अगर मेरे से ये गलती से गिर जाते तो डेफिनेटली टूट जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने क्लाइंट्स को प्रीमियम क्वालिटी ही प्रोवाइड करनी है। जैसे मुझसे सुबह आई थिंक चेतना पूछ रहे थे कि हमें रेजिंग कौन सा यूज करना चाहिए, 2:1 या 3:1, तो मैंने आपको वहां पे क्लियरली सबने पढ़ ही लिया होगा मैसेज। आई जस्ट सजेस्ट यू you always use 2:1 for casting and coating both purposes. ठीक है, app name is Pinterest. Okay,
इसको भी चाहो तो इसको भी डेकोर मार्कर कर सकते हो, नहीं कर रही हूँ, आई एम लिविंग सेम। अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है, जैसे यहाँ का देखो गोल्डन थोड़ा सही है बट यहाँ का थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया, तो आप सेम डेकोर मार्कर लो। ये मल्टी कलर्स में अवेलेबल है, आप कोई भी कलर ले सकते हो। सेम आपको इसको स्टोन्स पे थोड़ा थोड़ा सा करना है, ज्यादा नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू डू लाइक दिस। Same doing here. Now see the difference. किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि मुझे काफी लोग बोल रहे थे कि आप प्रोडक्ट का भेज दो, तो मैं थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे भेजने में, क्योंकि आपको पता है वर्कशॉप के बाद थोड़े घर के भी काम होते हैं, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, दिस वन इज अवर फोटो किचन। इसका तो क्या ही लोगे, बट स्टिल किसी को चाहिए हो तो। अब ज्वेलरी सेट, स्टर्ट्स, वेट अ मिनट, डन श्याम कुमारी। नेम झुमका, these floral earrings, जो जो लेट ज्वाइन कर रहा है मैं आपको आज की भी रिकॉर्डिंग दे दूंगी, ठीक है, सो डोंट वरी। अगर रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप ये भी ले सकते हो। अगर आप में से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप एक बार अपने एरिया में जो प्राइस है रेजिन प्रोडक्ट्स का वो आप पता कर लेना कि कोई अगर करता है तो वो किस रेंज पे कर रहा है, क्योंकि हम एकदम हाई लेवल वाले को नहीं कर सकते हैं टच, क्योंकि मैंने कई इंस्टाग्राम्स रेजिन वाले देखे हैं जो कि अपने इयरिंग्स को, सिंपल इयरिंग्स को
या मेरे भी वो पर्ल वाला इयरिंग होता है ना, जो गोल्डन पर्ल वाला, वो इयरिंग्स को 25-25 में सेल कर रहे हैं। सो वी कांट सेल इट एट 2500 बिकॉज हम अभी छोटे लेवल पे हैं। जैसे मेरे को भी हो गया मार्केट में 2 years, बट स्टिल अभी भी मेरा प्राइस इतना ज्यादा नहीं है। मैं अफोर्डेबल प्राइसेस पे ही प्रोडक्ट सेल करती हूँ। आई ऑलवेज सेल माई प्रोडक्ट्स ऑन अफोर्डेबल प्राइसेस। Which earrings? This one. Okay, then कौन से वाला मुझे? Okay, I will share you material list again. Okay, उसमें सब कुछ A to Z चीजें अवेलेबल हैं कि आपको क्या चीज, अगर किसी ने वर्कशॉप किया है साथ में, तो जो मैंने मटेरियल लिस्ट दी थी मैंने उसी में से हर एक चीज को यूज किया है, कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है। ठीक है, तो आपको अब हम बात कर लेते हैं, हमें इसको अगर डिस्पैच करना है, हाउ टू डिस्पैच अवर प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। फर्स्टली we need to pack it in clean wraps. Let me show you. Wait a minute. In market we have a these type packets. आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इस टाइप के आपको वी हैव अ डिफरेंट साइजेस ऑफ पैकेट्स, हम बहुत सारे मतलब मिलते हैं हमें। तो हमें इसमें सिंपली, मैं मतलब मेरे पास कोई फैंसी पैकिंग नहीं है, मैं कोई फैंसी पैकिंग भी नहीं देती हूँ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, सिंपली आइवरी शीट होती है। इफ यू नो अबाउट आइवरी शीट, एनीबडी नो अबाउट हियर? किसी को पता है क्या आइवरी शीट के बारे में यहाँ पे? अच्छा, नहीं पता है किसी को शायद। तो आइवरी शीट क्या होते हैं, अभी मेरा सारा सामान देखिए। दिस वन, इट्स आइवरी शीट। ठीक है, ये आपको A3 साइज में, A4 साइज में अवेलेबल है मार्केट में। आप बोलोगे आइवरी शीट्स दे दो, इसका क्या इसका मतलब क्या वो है, फायदा क्या है? ये नॉर्मल पेपर से मोटी होती है, इट्स थिक फ्रॉम अदर पेपर्स। ठीक है, तो आप इस पे कट करना, सिंपली अपने इयरिंग्स को डिस्प्ले करना। यू हैव टू पैक इन दिस। ठीक है, देन कवर इट प्रॉपरली विथ बबल रैप। बबल रैप बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप इंटरसिटी कर रहे हो, अगर एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हो, देन यू हैव टू यूज बबल रैप। ठीक है, कंपल्सरी, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसे फेंक देते हैं हमारे सामान को। ठीक है, आपको सिक्योर करके भेजना है अपना प्रोडक्ट। ठीक है, एंड बात करते हैं इस फ्रेम की, हाउ टू शिप दिस फ्रेम। इतना बड़ा अगर आपको पैकेट लेना है तो यू कैन परचेज अ पैकेट, अदरवाइज रैप इट इन बबल पेपर, नहीं सॉरी, बटर पेपर। ठीक है, बटर पेपर, रैप इट विथ बटर पेपर, उसके बाद इस पे बबल रैप लगाना है। ठीक है, देन एक बॉक्स ले लेना इसके साइज का, बॉक्स में डाल के आपको रेजिन की कोई भी चीज शिप करनी है, प्लीज प्रेफर बॉक्सेस। बॉक्सेस को ही प्रेफर करो, बाकी आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे रील वगैरह में कि कैसे करना है। ठीक है, आप जितना अफोर्ड कर सकते हो उस अकॉर्डिंग आप अपनी पैकिंग वगैरह रखो। ठीक है, और हमेशा
एक कार्ड जरूर बनवाना, ठीक है। कार्ड्स एंड स्टिकर्स मस्ट बाय आपके जो प्रोडक्ट हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जैसे ये फ्रेम है, ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, ये मैंने किसी को देने के लिए बनाया है। तो मैं क्या करूंगी, इस पे पैक करूंगी अच्छे से। आई पुट माई कार्ड एंड स्टिकर्स, लोगो सब कुछ रहेगा, मैं वहां पे भेज दूंगी। तो क्या होगा, जब दूसरा बंदा इसको खोलेगा तो वो देखेगा, डेफिनेटली वो आपका एक बार स्कैन करके आना प्रेफर करेगा आपके इंस्टाग्राम पे समथिंग। डोंट वरी, बाय करे ना करे, इट्स डजंट मैटर, बट एक बार आया, उसको कुछ इंटरेस्टिंग लगा, डेफिनेटली ही बाय, ही शी व्हाटएवर। ओके, तो मैं इसकी एक एक करके फोटो भी अगर चाहिए तो मैं भेज दूंगी, बट थोड़ा सा मैं मतलब बिजी थी, क्योंकि मुझे अभी आज मैं कहीं बाहर गई थी, उसकी वजह से भी लेट हो गई हूँ, और मुझे अभी इसको सबका शूट वगैरह करके फिर मैं आपको अच्छे से भेज दूंगी, ठीक है। और हमेशा अपनी ज्वेलरी, अपने प्रोडक्ट का अगर आपको शूट करना है, इफ यू वांट टू शूट योर प्रोडक्ट, देन प्रेफर सनलाइट, ऑलवेज सनलाइट। उससे अच्छी लाइट ना आपको रिंग लाइट देगी, ना रूम की लाइट देगी, कोई लाइट नहीं देगी। ओके, ऑलवेज प्रेफर सनलाइट। आप खुद ही डिफरेंस चाहे निकाल के देख लेना। ओके, तो ठीक है, अभी किसी की क्वेरी या कुछ है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप ही करना आप, ठीक है। अभी के लिए हम सेशन को खत्म करते हैं। If somebody have a query and doubts, please WhatsApp me. Okay. Okay. Thank you so much for joining. See you.